all your secrets compromised. Everything you are, everything you've done has come to this one last time. हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों 1996 में शुरू हुआ मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज, जिसे कि अब तक शुरू हुए 30 साल के आसपास तक कंप्लीट हो चुका है और हाल फिलहाल में रिलीज हुआ फाइनल रेकनिंग मूवी से इस फ्रेंचाइज का एंड भी हो रहा है, जिसे कि थिएटर में जाके देखने के बाद इस मूवी को लेकर मेरा क्या ओपिनियन क्रिएट हुआ है उसके बारे में तो मैं आप लोगों से बात करूंगा ही। पर इससे पहले अगर मैं इस मूवी के कहानी के बारे में छोटा मोटा समरी बिना स्पॉइलर के आपको दूं तो मूवी की कहानी शुरू होता है डेड रेकनिंग मूवी के एंड के ठीक 2 महीने बाद, जहाँ पे डेड रेकनिंग मूवी के अंदर हमने ये चीज देख ही लिया था कि एंटिटी नाम का एक एआई किस तरीके से वर्ल्ड में कंट्रोल करके वर्ल्ड वॉर 3 को क्रिएट करना चाहता है, जिसे कि रोकने की कोशिश इथेन का कैरेक्टर डेड रेकनिंग के अंदर करता तो है पर वो चीज करने में वो सफल नहीं हो पाता। तो उसी चीज को सफल करने की कोशिश इथेन का कैरेक्टर फाइनल रेकनिंग के अंदर करता है। जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो एंड तक कर पाता है कि नहीं। जो चीज ऑब्वियसली लोग कर तो लेता है पर उन सारी चीजों को करने में उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वही सारी चीजें हमें 2 आवर 49 मिनट के इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। जो टाइम इस मूवी को थिएटर में जाके देना चाहिए कि नहीं, उस बारे में अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को लेकर मेरा ओपिनियन एक तरीके से सिंपल है। जहाँ पे स्टोरी वाइज भले ही ये मूवी इस पूरे फ्रेंचाइज का टॉप मूवी ना बन पाए, पर इसके अंदर एक्शन और उसे करने का जो डेडिकेशन हमें टॉम क्रूज के अंदर देखने को मिलता है, वो चीज इस पूरे फ्रेंचाइज के किसी भी मूवी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता। और उसी चीज के चलते इस पूरे फ्रेंचाइज का सबसे ज्यादा बेस्ट मूवी कहीं ना कहीं फाइनल रेकनिंग मूवी है, जहाँ पे मूवी का टॉप नॉच एक्शन, खास करके इस मूवी के अंदर जो एक अंडर वाटर सीक्वेंस है उसे इतने बेहतर तरीके से इस मूवी के अंदर प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे शायद हॉलीवुड की किसी भी मूवी के अंदर अब तक ऐसे तरीके से अंडर वाटर सीक्वेंस को शायद ही प्रेजेंट किया गया होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल रेकनिंग मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इस बार मिशन काफी हार्ड हो चुका है, जिसे कि कंप्लीट करने के चक्कर में इथेन के साथ साथ उसके टीममेट्स का भी फटके चार हो जाता है, जो कि स्क्रीन में देखते हुए डेफिनेटली मजा तो आता है। उसी के साथ फाइनल रेकनिंग मूवी फैंस के लिए एक सरप्राइज पैकेज की तरह है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि मिशन इम्पॉसिबल के डाई हार्ड फैन है, जैसा कि मैं हूँ। जहाँ पे इस फ्रेंचाइज की शुरुआत 96 में हुआ था, उससे लेके अब तक इस पूरे फ्रेंचाइज में जितनी भी मूवीज हमें देखने को मिला था, उसमें से कोई ना कोई लिंक उठा के फाइनल रेकनिंग के अंदर डाला गया है, जैसे कि कैरेक्टर, उनसे जुड़े हुए कैरेक्टर्स या फिर कोई ना कोई इंसिडेंट का लिंक इस पूरे मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि 96 में जब इस फ्रेंचाइज का फर्स्ट पार्ट मतलब कि मिशन इम्पॉसिबल मूवी आया था, तो उसके अंदर एक साइड कैरेक्टर था जो कि काफी कम टाइम के लिए उस मूवी के अंदर देखने को मिला था। उसके बाद उस कैरेक्टर के बारे में हमें आगे जाके कुछ भी पता नहीं चला। तो उस कैरेक्टर को इतने सालों बाद इस मूवी के अंदर एक मेजर रोल दिया गया है, मतलब कि सेम एक्टर सेम कैरेक्टर, इतने सालों बाद उस कैरेक्टर को हमें दिखाया गया है। जिस दौरान उसके साथ क्या क्या हुआ था उसके बारे में भी बताया जाता है, जो कि एक नॉस्टैल्जिया हिट करता है। तो ऐसे काफी सारी चीजें हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है, जो कि वही लोग रियलाइज कर पाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ इस फ्रेंचाइज को देखते नहीं है, बल्कि अपने पसंदीदा लिस्ट में इस फ्रेंचाइज के मूवीज को टॉप में रखते हैं, जो चीज मेरे मामले में भी है। तो इसी के चलते इस मूवी को देखते हुए जब जब इन सारे कैरेक्टर्स का एंट्री होता है या फिर पुराने मूवीज के किसी इंसिडेंट का लिंक हमें फाइनल रेकनिंग के अंदर देखने को मिलता है, तो सही में वो चीज देखते हुए मजा तो जरूर आता है। अब इसके अलावा अगर मूवी के ओनर टॉम क्रूज की मैं बात करूं तो बंदे ने हमेशा से इस फ्रेंचाइज में अपना 100% दिया है। तो वैसा ही कुछ फाइनल रेकनिंग के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक्शन सीन्स की बात करूं या फिर इमोशनल सीन्स की, बंदा पूरी तरीके से डूब चुका था अपने कैरेक्टर में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग मूवी को लेके मेरा ओपिनियन तो यही है कि इस मूवी को आप लोगों को एक बार थिएटर में जाके चेकआउट करना चाहिए। खास करके हम इंडियंस को तो इस मूवी को भर भर के सपोर्ट दिखाना चाहिए, जहाँ पे सबसे पहले इस मूवी को हमारे इंडिया में रिलीज किया गया है, क्योंकि इस मूवी का एक अलग लेवल का फैन बेस हमारे इंडिया में है। तो उसी चीज के ऊपर भरोसा करते हुए इस मूवी को सबसे पहले हमारे इंडिया में रिलीज किया गया, तो हम ऑडियंस को इस मूवी को सपोर्ट दिखाना चाहिए, भरोसा का और कुछ नहीं करना चाहिए। जिसी के साथ इस मूवी को थिएटर में जाके ना देखने का कोई रीजन भी तो मेरे को नहीं मिलता, तो क्यों हम इस मूवी को थिएटर में जाके देखना इग्नोर करें। अगर आपके पास कोई रीजन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे ना हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवी और सीरीज के रिव्यूज जानने के लिए। तो चलो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।